हेलो एवरीवन, टुडे विल बी रिवाइजिंग टैक्सेशन ऑफ बायबैक। बायबैक क्या होता है? जब कंपनी खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करती है उसे हम कहते हैं बायबैक। इसमें सेलर अब शेयर होल्डर हो जाता है एंड परचेजर हमारी कंपनी हो जाती है। अर्लियर सेक्शन 46A अप्लाई होता था, जिसमें कोई भी लिस्टेड कंपनी या फॉरेन कंपनी जब बायबैक करती थी तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता था और जो शेयर होल्डर होता था उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। एज अ रिज़ल्ट इसमें ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंपनी के 5000 शेयर्स हैं, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10। हमारा शेयर होल्डर होल्ड करके रखा है 1000 शेयर। अब कंपनी बायबैक लेके आती है एट द 1000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 210। तो हमारे शेयर होल्डर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिलता है? 2,10,000। बट कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी सिर्फ 10,000, तो उसका कैपिटल गेन कितना हो गया? 2 लाख। अब इस 2 लाख का बेनिफिट तो हमारा जो शेयर होल्डर है वो बेसिक एग्जम्पशन में ले लेगा, प्लस कंपनी पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगता है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को चूने पे चूना लगा जा रहा था। इसलिए 5 जुलाई 2019 को गवर्नमेंट लाई सेक्शन 115 QA। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, यदि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी यदि बायबैक करती है, अब टैक्सेशन शेयर होल्डर के हाथ में नहीं है, अब टैक्सेशन आया कंपनी के हाथ में। कंपनी को बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस के डिफरेंस पे टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 23.296%, और ये टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको विद इन 14 डेज ऑफ डेट ऑफ बायबैक। इफ कंपनी फेल्स टू डिपॉजिट दिस टैक्स, उस पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, प्लस कंपनी को असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो फिर शेयर होल्डर का क्या हुआ? शेयर होल्डर के हाथ में अब कोई टैक्स नहीं है अंडर एज पर सेक्शन 1034A। देन फॉरेन कंपनीज पे स्टिल सेक्शन 46A अप्लाई होता है, जिसमें कंपनी के हाथ में अब कोई टैक्स नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी बायबैक प्राइस होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 55 हम निकाल ही लेते हैं, जिससे आ जाएगा उसका कैपिटल गेन। इस पर उसको शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ बायबैक। रिमेंबर, बायबैक इज़ नॉट इक्वल टू डिविडेंड, तो DDT के प्रोविजंस बायबैक पर अप्लाई नहीं होते हैं। एंड जनरली बायबैक स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू कैरी ऑन नहीं होता है, तो STT लगता ही नहीं है। देयरफॉर सेक्शन 112A जो लिस्टेड कंपनी पर लगता है, उसके प्रोविजंस बायबैक पर अप्लाई नहीं होते हैं। So this is all for buyback. Stay tuned for further revisions. Thank you.